Hi friends, welcome on Europedia, and this particular my video is related to a very important topic, that is air pollution, and topic is ozone. And this topic was asked in junior environment engineers exams in Punjab Public Service Commission. PPSC का जो पेपर हुआ 8 सितंबर को जेई का जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर्स का सेम सिलेबस एंड सिमिलर टाइप का पेपर असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर्स में भी आएगा। तो जो क्वेश्चन पेपर में टॉपिक्स हैं जहाँ से बहुत क्वेश्चन आए और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना चाहिए। और ECP यूरोपीडिया ने उसी के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट किया अभी जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक को डिटेल में कर लिया जाए, सो दैट अगर वैसे क्वेश्चन और आएँ तो हम उसको निकालने की पोजीशन में हों। तो PPSC ने ये एग्ज़ाम निकाला था जेई का और एई का। जेई मीन्स जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर और एई मीन्स असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, और उसका सिलेबस दोनों का सेम था। और सिलेबस जब हमने पेपर 8 सितंबर को जेई का पेपर हुआ उसमें हमने देखा कि कुछ टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और हमें एक आइडिया मिला कि किस टॉपिक्स को कवर करना चाहिए एंड हाउ वी आर टू प्रिपेयर वेल। और उसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो इसका है ओजोन का है। और ये क्वेश्चंस थे जो जेई के एग्ज़ाम में 8 सितंबर को पूछे गए थे जो ओजोन से रिलेटेड थे। ओजोन प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम, ये 2-3 नंबर वही मैंने डाले जो क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग था सेम हमने डाला। ओजोन अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, इनफैक्ट ओजोन लेयर जो है वो अर्थ को सेव करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ओजोन, गुड ओजोन बैड ओजोन का कंसेप्ट है। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर दोनों में होती है। जो ट्रोपोस्फीयर जो अर्थ के पास वाला जो लेयर है 10 किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फीयर, उसमें जो ओजोन बनती है वो बैड ओजोन होती है, वो ग्रीन हाउस गैस है और वो ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो ओजोन आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में है जो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में होता है, वो ओजोन आपकी गुड ओजोन है, वो बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है। तो ये क्वेश्चन उसके बेस पे आया था। ओजोन मैंने आपको बताया एक पोल्यूटेंट भी है, और पोल्यूटेंट्स को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक गुड पोल्यूटेंट और एक सेकेंडरी प्राइमरी पोल्यूटेंट और एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सो ये कंसेप्ट है सेकेंडरी और प्राइमरी पोल्यूटेंट का, और ओजोन उसमें किस कैटेगरी में आता है दैट वी शुड नो। और एक टर्म होती है स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग से रिलेटेड वो टर्म है, और स्मॉग इज बेसिकली ओजोन, जो फोटो केमिकल स्मॉग जिसको बोलते हैं वो आपका कहीं ना कहीं ओजोन से मैच करता है। 5वां क्वेश्चन आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के साथ कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। तो फ्रेंड्स ये 5 क्वेश्चन आए थे ओजोन से, दैट शोज कि ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ओजोन इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ओजोन लेयर डिप्लीशन अपने आप में कंसेप्ट है, मॉन्ट्रियल वियना प्रोटोकॉल उससे रिलेटेड है। ये ग्रीन हाउस गैस भी है, तो क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये सारी की सारी जो COP वगैरह है ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। और साथ में ओजोन जो है वो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, और ओजोन स्मॉग से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो ओजोन इसलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और आपको वो टॉपिक करना चाहिए। मैं उसी टॉपिक को आज तुम्हें करवाने वाला हूँ इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं, ओजोन अर्थ को प्रोटेक्ट करता है किससे। तो हम लोग ये कंसेप्ट जानते हैं कि ओजोन जो अर्थ को और अर्थ के ऊपर ओजोन फ्लोरा एंड फौना दोनों को, मतलब ह्यूमन स्पीशीज़ को भी, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, सबको प्रोटेक्शन देता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। और 98-97 वो एक डाटा है यहाँ पे, 98-97% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सोलर रेडिएशन में आती हैं उनको रोकता है अर्थ पे जाने से। अगर वो अर्थ पे चले जाएं तो एक तो प्लांट्स भी मरेंगे, प्लांट्स का भी जो है ग्रोथ रुक जाएगा, और ह्यूमन बींग को स्किन कैंसर वगैरह होता है, और भी बीमारियाँ होती हैं जो डिस्कस करेंगे। सो रेडिएशन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उससे हमें बचाता है, और वो रेडिएशन अगर हो तो स्किन कैंसर, कैटरैक्ट और प्लांट्स को डैमेज होगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखना। ओजोन 2 जगह पे होती है, एक आपका ट्रोपोस्फियर में होती है और एक स्ट्रेटोस्फियर में होती है। जिस ओजोन की हम बात कर रहे हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्शन देती है वो बेसिकली स्ट्रेटोस्फियर वाली है। ये है जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्शन देती है, और इसको गुड ओजोन बोलते हैं। गुड ओजोन बिकॉज ये ह्यूमन एंड प्लांट्स से को प्रोटेक्ट करती है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसको इंश्योर करती है। अगर ओजोन ना हो तो अर्थ के ऊपर लाइफ ना हो।
और जो दूसरा है ट्रोपोस्फियर, इसमें अर्थ के सरफेस के ऊपर बैड ओजोन होती है और ये बैड ओजोन स्मोग का काम करती है, स्मॉग होता है ये, और ये अर्थ के ऊपर एक ग्रीन हाउस गैस की तरह से काम करती है। बाकी और जो ऑप्शंस थी वो इनकरेक्ट थी इसमें, एनी हाउ वो हम इसके बारे में टॉपिक आज वो नहीं है, टॉपिक हमारा ओजोन को पढ़ने से रिलेटेड टॉपिक है। ये डायग्राम को भी देखना आप, इसमें सोलर रेडिएशन, ओजोन लेयर, ये अर्थ का सरफेस है और ये है आपका ट्रोपोस्फियर। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ओजोन है वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करता है, वो ग्रीन हाउस गैस है। और जो स्ट्रेटोस्फियर में है वो सन रे से हमें प्रोटेक्शन देता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्शन देता है। तो ये गुड ओजोन, बैड ओजोन, ये दो कंसेप्ट है, ट्रोपोस्फियर बैड ओजोन, स्ट्रेटोस्फियर गुड ओजोन, दैट इज व्हाट यू शुड नो। अब ओजोन लेयर है क्या, कुछ डाटा, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको याद करनी है कि साहब ये जो ओजोन है ये अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर में होती है और ये इसमें जो ज़्यादा अमाउंट में होती है वो स्ट्रेटोस्फियर में होती है, जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो 97 से 99% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ओनली ह्यूमन को प्रोटेक्ट करती है कि प्लांट्स को भी करती है, सबको करती है, और ये अर्थ के ऊपर लाइफ को सस्टेन करवाती है। स्किन डिजीजेस, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कैंसर होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हैं। एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफेक्ट कर सकती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिससे प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो सकती है। नॉट ओनली फ्लोरा बट फोना, दैट मीन्स प्लांट्स को भी बेसिकली हैम्पर करती है। मैंने आपको बताया गुड जोन ओजोन एंड बैड ओजोन कंसेप्ट दो लेयर में होता है। ट्रोपोस्फियर में जो होती है वो बेसिकली ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि वो अर्बन या फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस करती है। ये जो अर्बन स्मॉग है या फोटोकेमिकल स्मॉग है ये ओजोन ही है। ओजोन प्लस समथिंग इज फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिससे अस्थमा वगैरह भी होता है उसको क्रिएट करती है, और ये बेसिकली अर्थ के सरफेस के ऊपर होती है, दैट इज नॉट गुड। और दूसरी जो गुड ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फियर में होती है, और इसको गुड इसलिए बोला गया बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये हमें बचाती है। गुड ओजोन, स्ट्रेटोस्फियर। कुछ ऐसी गैसेस हैं जो ओजोन को, जो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन है उनको डिप्लीट करते हैं। ओजोन होल बन गया था, आप जानते हैं अंटार्कटिका, आर्कटिक के ऊपर एक ओजोन होल बना था, दैट मीन्स ओजोन कम हो गया था और वहाँ पे लोगों को कैंसर होना स्टार्ट हुआ था। ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, हैलोजेंस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये हैलोजन जो हैं ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, और इनको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। वियना जो है वो ओजोन की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक और अमेंडमेंट हुआ था इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जिसको इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है, वो है किगाली अमेंडमेंट, जिसमें हमने बोला था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, जिसमें फ्लोरीन हो, हाइड्रोजन है, कार्बन है। हाइड्रोकार्बन फॉसिल फ्यूल में हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन अगर उसमें फ्लोरीन भी डाल दी जाए तो वो डेंजरस है ओजोन के लिए, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हम फेज आउट कर देंगे। किगाली अमेंडमेंट में हमने ये बात बोली थी। तो बैड ओजोन बेसिकली ये पोल्यूटेंट से निकलता है, कार, पावर प्लांट, बॉयलर, रिफाइनरी, इनमें जो पोल्यूटेंट होते हैं, NOx, SOx की हमने बात की थी, वो बेसिकली आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं। इन टर्म्स को याद कर लेना, NOx एंड SOx जो टर्म्स हैं ये पोल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स हैं। और ये पोल्यूशन कहाँ से निकलता है? जैसे ऑटोमोबाइल है या इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, रिफाइनरीज है, इनसे ये वाले पोल्यूटेंट निकलते हैं। और कहीं ना कहीं हम बाद में अभी देखेंगे कि ओजोन या स्मॉग या जो आपका फोटोकेमिकल स्मॉग है वो इसी से लिंक्ड है। तो गुड ओजोन कहाँ पे देखी आपने? स्ट्रेटोस्फियर में। बैड ओजोन कहाँ पे देखी आपने? वो आपने देखी जो ट्रोपोस्फियर है। और आप देखो ये जो आपको काले बादल नजर आ रहे हैं ये स्मोक है एक्चुअली। NOx नाइट्रस ऑक्साइड हो गया आपका। ओजोन को बनाने में कौन से सब्सटेंस का बेसिकली कौन से सब्सटेंस, ये जो बैड स्मोक है या आपका जो बैड ओजोन है, ये ग्राउंड लेवल ओजोन को स्मॉग भी बोल देते हैं कई बार। स्मॉग में थोड़ा सा डिफरेंस है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस NOx प्लस सनलाइट गिव्स यू
बैड ओजोन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बैड ओजोन किस चीज़ से बनती है, जिसको स्मॉग भी बोलते हैं? NOx, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सनलाइट। NOx, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सनलाइट, इनको मिला के ग्राउंड लेवल की ओजोन बनती है, जिसको बैड ओजोन बोलते हैं और उसको स्मॉग भी बोलते हैं। लंदन स्मॉग का केस मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यह है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल क्यों बोला? क्योंकि भाई साहब फोटो मीन्स सनलाइट, फोटो मीन्स सनलाइट ने एनर्जी दी। ये केमिकल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका ये ओजोन बनता है, जिसको बैड ओजोन बोलते हैं। अब ओजोन पोल्यूशन का इंपैक्ट क्या है? डैमेज करता है क्रॉप्स को, फॉरेस्ट को, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, कफ आता है, चेस्ट में अस्थमा होता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये बैड ओजोन की प्रॉब्लम्स हैं। जो कैंसर है वो गुड ओजोन, जो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपके सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाए, जो गुड ओजोन है उसको ना रोके, तो आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैंसर प्रोड्यूस करती है। ओजोन से नहीं होता कैंसर, ओजोन की कमी से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगी उससे कैंसर होता है। ओजोन से कौन सी बीमारियां होती हैं ये ध्यान से देख लेना। ओजोन पोल्यूशन कहाँ पे होता है? ये स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं होता। ये जो ओजोन का पोल्यूशन है आपका, ये स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं होता। ओजोन का पोल्यूशन आपका ट्रोपोस्फीयर में होता है। ये स्मॉग है, बेसिकली स्मॉग है मींस अर्थ के सरफेस पे होता है, ट्रोपोस्फीयर। और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, अस्थमा आता है, फिर ये सारी की सारी पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन होता है, क्रॉनिक, ये सारी की सारी बीमारियां जो लिखी हैं, लंग इन्फेक्शन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सारी की सारी जो दिल्ली में लोगों को हो रहा है। दिल्ली इज अ पोल्यूटेड सिटी, राइट? तो वहां पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है। और ये इवेंचुअली आपने देखा किस वजह से हो रहा है। देखो VOC NOx हीट, सनलाइट, ओजोन बनाती है। जो आपकी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, उनसे निकलता है NOx एंड VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो अगर आप देखोगे, इंडियन गवर्नमेंट ने भारत स्टेज 6 नॉर्म इंप्लीमेंट करवा दिया है। बदरपुर जो दिल्ली के पास थर्मल पावर प्लांट था उसको बंद कर दिया, गार्बेज बर्निंग नहीं करनी है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये सारे के सारा बेसिकली आप देखोगे दिल्ली के लिए ज़्यादा किया है गवर्नमेंट ने। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्टार्ट किया, GRAP किया। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में से क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। ये दिल्ली के अंदर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान मीन्स जब पोल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हो जाए, जैसे अक्टूबर नवंबर में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही पोल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो GRAP इंप्लीमेंट हो जाता है। और जैसे GRAP इंप्लीमेंट हो जाता है, पोल्यूशन का लेवल इमीडिएटली गिराना हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो GRAP का मतलब वो है। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी गवर्नमेंट का है, वो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। और अलग अलग जगह पे हमने ये मॉनिटरिंग नेटवर्क सेट किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग वर्क इन दिस डायरेक्शन। ग्रीन हाउस गैस वो गैस है फ्रेंड्स जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। दैट मीन्स जो सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आती है, फिर वो अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाती है। सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आई और वो इंफ्रारेड रेडिएशन में कन्वर्ट हो गई। ये सरफेस है अर्थ का, और यहाँ पे जो गैसेस हैं कुछ, वो इन इंफ्रारेड रेडिएशन को अंदर ट्रैप कर लेती हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ग्रीन हाउस बन जाता है। ग्रीन हाउस मीन्स द रेडिएशन, सोलर रेडिएशन जो एक बार अंदर आ गई उसको बाहर नहीं जाने देना और अंदर ही रहेंगी वो, और उससे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस का, वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ गैसेज ऐसी हैं जैसे मीथेन, जिसको नेचुरल गैस या मार्श गैस भी बोलते हैं। मीथेन गैस जो है वो सरफेस, अर्थ के सरफेस के अंदर होती है, और मीथेन के अंदर पोटेंशियल, ग्रीन हाउस गैस का पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मीथेन सरफेस के ऊपर कम है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो आपके समुद्र हैं या ओशन हैं, उनकी बेस में बहुत सा मीथेन सोर्स है। अगर वो मीथेन बाहर आ जाए, और जिस जो आने के उसका कारण क्या होगा, अगर इन बेड पे, सी बेड पे प्रेशर बढ़ जाए। सी बेड पे प्रेशर कैसे बढ़ेगा? अगर पानी बढ़ जाए। पानी कैसे बढ़ेगा? अगर ग्लेशियर मेल्ट कर जाएं। ग्लेशियर कैसे मेल्ट करेंगे? अगर ग्रीन हाउस इम्पैक्ट आएगा।
तो जैसे से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, सी के अंदर पानी बढ़ रहा है, सी के अंदर पानी बढ़ेगा, बेड के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, बेड के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, मीथेन बाहर आएगी, मीथेन बाहर आएगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा इंपैक्टफुल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और ऐसा माना जाता है कि मीथेन अगर रिलीज हो गई सरफेस के अंदर से तो गड़बड़ हो जाएगी प्लेनेट के ऊपर। दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस आपकी कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, ओजोन भी है, मीथेन भी है, SOx नहीं है। SOx जो है पोल्यूटेंट है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। SOx NOx एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। हमने कई बार इस चीज को डिस्कस कर दिया है कि SOx एंड NOx जो है वो एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन जो है वो सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये स्लाइड थोड़ा सा रोकें। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है, उसके बाद मीथेन, उसके बाद NOx, उसके बाद बाकी सारे। ये पाई चार्ट जो आपको दिखाया है ये इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू कर लेना। ग्रीन हाउस गैसेस ओजोन, NOx NX नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये बहुत ज़्यादा है, वाटर वेपर बेसिकली, वाटर नहीं वाटर वेपर, और मीथेन। वाटर वेपर भी बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेन कंट्रीब्यूटर। जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, कहां से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ? 1850, जिसको मिड 19th सेंचुरी बोलते हैं, लंदन से स्टार्ट हुआ। और वही रीजन है कि लंदन स्मॉग बहुत फेमस है। लंदन स्मॉग के ऊपर हम एक पूरा वीडियो बना चुके हैं, बहुत फेमस है, और लंदन से स्टार्ट हुआ। और ये जितना फ्यूल तुमने बर्न किया, डिफॉरेस्टेशन किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 50% से बढ़ चुका है। मीथेन कहां से निकलती है? कैटल फार्मिंग करेगा, लैंडफिल, राइस फार्मिंग, ये सारा नेचुरल गैस बोलते हैं। जो CNG होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो नेचुरल गैस मीथेन ही होती है। नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइजर में होता है, बायोमास में होता है, फॉसिल फ्यूल में होता है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है और किस में मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइजर में, यूरिया जो आप यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल्स में होती है। जब जो इंजन ज़्यादा टेम्परेचर वाला इंजन है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो उसमें ये फॉसिल फ्यूल में निकलता है। और NOx जो ये है आपका, ये इंडस्ट्री से भी निकलता है। वाटर वेपर मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, इंपैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से कम, लेकिन अबंडेंट बहुत ज़्यादा है। ये देखो रीज़न ये है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में बहुत टाइम रहता है। फ्लोरिनेटेड गैसेस, जिसके अंदर फ्लोरीन है, ये रेफ्रिजरेंट में भी यूज होता है। बैड ओजोन, सरफेस ओजोन, ट्रोपोस्फियर ओजोन, जिसको स्मॉग भी बोलते हैं कई बार, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट को फ्रेंड्स दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, गुड पॉल्यूटेंट, बैड पॉल्यूटेंट। अब गुड पॉल्यूटेंट नहीं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है वो डायरेक्टली जब सोर्स से निकलता है, ओजोन तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में निकलते हैं सोर्स से। सोर्स क्या होता है? व्हीकल या इंडस्ट्रीज, जो ऑटोमोबाइल है या जो इंडस्ट्रीज हैं, उनसे निकलने वाला पोल्यूशन, सोर्स से डायरेक्टली निकलने वाला पोल्यूशन जो है वो प्राइमरी पोल्यूशन है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NOx, SOx, CO। एक चीज आपको यहां बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को पोल्यूटेंट मानते नहीं है, ये याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस तो है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर के कंपोनेंट्स हैं। अगर हमसे को पूछे एयर में क्या होता है, तो हम बोलेंगे साहब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है। तो ये पोल्यूटेंट नहीं है, ये नेचुरली एयर के अंदर होते हैं, इनको पोल्यूटेंट मानना नहीं जाता। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ग्रीन हाउस गैस है ये, जो ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को पोल्यूटेंट कई बार नहीं माना जाता।
बाकी ये डायरेक्टली सोर्स से जो निकलते हैं वो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब केमिकल रिएक्शन करता है तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है। जैसे हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने आपको बताया HC, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? HC या VOC जिसको आपने बोला, वोलेटाइल कंपोनेंट्स, और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx प्लस सनलाइट जब मिलती है तो स्मॉग बनता है। यही आपने बोला, स्मॉग या आपका जो ओजोन है वो आपका क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। राइट। सो स्ट्रेटोस्फीयर वाली जो ओजोन है वो हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट से, और जो ट्रोपोस्फीयर वाली आपकी ओजोन है वो बैड ओजोन है। पार्टिकुलेट मैटर प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी हो सकते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर दोनों कैटेगरीज में आ जाते हैं, ये देखना ध्यान से। नेचुरल सोर्स से निकला ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट, फिर इसकी केमिकल रिएक्शन हुई, और ये नेचुरल सोर्स कहाँ से निकला? ऑटोमोबाइल से निकला, स्टेशनरी जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट ऑटोमोबाइल से निकला, ये बन गया। फिर इसकी रिएक्शन हुई, और ये जो एसिड रेन है HNO3 H2SO4, ये एसिड रेन है। फिर ओजोन, स्मॉग, ओजोन, एसिड रेन, ये सारे के सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं। नाम याद रख लेना इनके। इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्मॉग नहीं बनाता? तो कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉग नहीं होता, ओजोन स्मॉग ही है। स्मोक प्लस फॉग, फॉग मतलब जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स। मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस तो है, लेकिन उसको पॉल्यूटेंट नहीं माना जाता। पार्टिकुलेट मैटर जो हैं, जो जिनका साइज 2.5 है, वो लंग्स के अंदर डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं। और ये कहाँ से रिलीज होता है? जितने भी आपके पावर प्लांट्स वगैरह से रिलीज होता है, ऑटोमोबाइल से रिलीज होता है। स्मॉग क्या चीज़ है? स्मॉग में आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। ये दो शब्द जो हैं आपके, स्मोक और फॉग, उससे बना हुआ है। और सीरियस प्रॉब्लम लंदन में आई थी इसकी वजह से, और इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, स्मोक, बाकी सारे पॉल्यूटेंट इसके अंदर होते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग बनती क्यों है? जिसके ओजोन मैंने बात किया, जब सनलाइट नाइट्रोजन ऑक्साइड और लीस्ट वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलता है तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से निकलते हैं? पेंट, गैसोलीन, सॉल्वेंट्स, सारे के सारे। ये देखना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलके ग्राउंड लेवल की बैड ओजोन बनाते हैं और पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। अब कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज फ्रेंड्स जो इससे रिलेटेड आपकी साइन हुई हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो बेसिकली जो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस हैं, ODS बोलते हैं उनको, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, उनको कंट्रोल करने से रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। साइन तो 1987 में हुआ था, लेकिन इट केम इन फोर्स इन 1989। पर्पस था ODS को कम करना, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। मैंने बताया था आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे के सारे। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को जो टारगेट दिया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में टारगेट दिया गया था, और ये टारगेट दिया गया था डेवलप्ड एंड डेवलपिंग को अलग अलग। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इक्वल है, लेकिन डिफरेंशिएटेड है, मतलब अलग अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। करना सबको है, फेज आउट करने हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। उसके बाद बहुत सी अमेंडमेंट्स हुई इस प्रोटोकॉल के अंदर, और ओजोन सेक्रेटरीट कहाँ पे, अगर कोई पूछे तो जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है नैरोबी, कीनिया में,
वहाँ पे ओजोन सेक्रेटरीट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये 2 ट्रीटी ऐसी हैं जिनको यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स ने साइन किया है और 197 लोगों ने इसको साइन किया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। इसमें एक कंसेप्ट है मल्टीलेटरल फंड, और इसको बनाया गया है 1991 में इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दी जाती है डेवलपिंग कंट्रीज को थ्रू दिस मल्टीलेटरल फंड। और उसको 4 ऐसी एजेंसीज हैं, यूएनईपी, यूएनडीपी, यूनिडो एंड वर्ल्ड बैंक। ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस इस फंड को मेंटेन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, मल्टीलेटरल फंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है 1991 में, और ये 4 एजेंसीज इसको देखती हैं। मैंने आपको बताया कि ओजोन से रिलेटेड 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं। एक मॉन्ट्रियल था और दूसरा वियना। वियना मॉन्ट्रियल से पहले आया था 1985 में, इफेक्ट में आया 1988, दोनों साथ साथ थे। और इसका मेन जो पर्पस था वो बेसिकली ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करना, और इसका पर्पस था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात मॉन्ट्रियल में कर रहे हो और प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की बात आप वियना में कर रहे हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटसेट्रा सारे जो है ना आपके, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे रेफ्रिजरेटर्स में जो आप रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं उसमें होता है। तो वियना कन्वेंशन का मेन पर्पस था प्रिवेंट ओजोन लेयर फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड। वियना एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ने 2009 में साइन कर दिया था, सारे मेंबर। अब ये एक ऐसे प्रोटोकॉल है जो यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स ने साइन किए हैं। कभी कोई पूछ ले वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, आने वाला है 16 सितंबर आने वाला है। और उसका कारण ये है कि सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ने कब इसको साइन कर दिया था दोनों को, 16 सितंबर 2009, तब से वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। थोड़ा बैकग्राउंड, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वियना एंड मॉन्ट्रियल ये हमने डिस्कस कर दिया, दोनों पॉइंट्स गो थ्रू करेंगे आप इनको। कौन कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, जिसमें भी आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे आ जाए, हैलोजेंस, ये सारे के सारे आपके। 2016 में एक किगाली अमेंडमेंट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें ये बोला गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हम फेज आउट कर देंगे। इंडिया ने भी इसको साइन किया है, किगाली अमेंडमेंट बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है। और ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर। किगाली एक जगह है रवांडा में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किगाली जो आपका अमेंडमेंट है किससे रिलेटेड है, फेज आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। मॉन्ट्रियल किससे रिलेटेड है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रोकना या फेज आउट करना। वियना कन्वेंशन, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। 3 चीज और ऐसे नाम आपको पता होने चाहिए। टारगेट रखे गए हैं, इंडिया ने भी टारगेट रखा है, और ये लीगली बाइंडिंग है, 2019 से इंप्लीमेंट हो चुका है ये। इंडिया ने 2028 तक टारगेट रखा है कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, HFC को फेज आउट कर देंगे। तो किगाली अमेंडमेंट के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और भी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये था ओजोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और मेरे को लगता है कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं ओजोन से रिलेटेड, ओजोन एज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ओजोन, गुड ओजोन, बैड ओजोन, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली अमेंडमेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंड ओजोन बनती कैसे है, हाउ ओजोन इज लिंक्ड टू व्हाट वी कॉल एज स्मॉग, फोटोकेमिकल जो आपका ये है उससे कैसे लिंक्ड है ये। तो ये सारे के सारा जो आपके टॉपिक्स हैं ये कॉमन हैं, और ओजोन में से जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर में अगर 5 क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप समझिए असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको मिस मत करना, इसको गो थ्रू करके जाना। और जैसे ये टॉपिक है आपका एक ओजोन का हमने टॉपिक किया, ऐसे ही आपके बाकी जो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, हम उनमें से भी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोई आपके क्वेश्चंस जहाँ से बने हैं जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर में आए हैं, उन्हीं में से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
करके इसको समराइज़ करेंगे। तो दिस वाज रिलेटेड टू ओजोन। जो जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर, इनफैक्ट कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एग्जाम है उसमें ओजोन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। इसको रिवाइज करें, वीडियो को दोबारा देख लें और डॉक्यूमेंट अपने पास ले लें। आई एम वेरी श्योर आपका प्रिपरेशन इसमें काफ़ी अच्छा हो जाएगा इफ़ यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स वेरी वेल। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर एग्जाम एंड आई एम वेरी श्योर यू विल डू गुड। थैंक यू।